हाँ मरियम, तुम क्यों सबकी टेंशन अपने सर पर सवार कर लेती हो भाई? नीचे अब्बू और अम्मी लड़ाई कर रहे हैं और आप यहाँ सुकून से बैठे हैं। जाकर देखें ना। अरे यार, ये उनका आपस का मसला है, सॉर्ट आउट कर लेंगे वो लोग। तुम तो बैठो आराम से। मुझे तो टेंशन हो रही है, कहीं आंटी अपने साथ कुछ गलत ना कर लें। वो अब कुछ नहीं करेंगी मरियम, क्योंकि वो जानती हैं वो ये बाजियां हार चुकी हैं। जिंदगी से तो सुकून खत्म ही हो चुका है। डोंट यू वरी, वक्त अच्छा हो या बुरा, इख्तिताम जरूर होता है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस तुमने खुद को मजबूत रखना है। हमेशा यही तसल्लियां देते हो। अभी तक क्या ठीक हुआ है हमारी लाइफ में? मरियम, अच्छी सोच रखना भी एक इबादत है। वो कहते ना, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव हैपेंस, सो जस्ट बी पॉजिटिव। अपने दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है। कम ऑन मरियम, अपना नहीं तो कम से कम हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल कर लो यार। तुम्हारी ये नेगेटिव थॉट्स उस पर इंपैक्ट कर रही होंगी। अच्छा सॉरी। अब ये बताएं, आपने खाना खा लिया था ना? ऑर्डर कर दिया था मैंने, खा लिया है खाना। सबा, मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बार बार उसी बात पे बहस किए जा रही हो। मुझे समझाने के बजाय जाकर अपनी बहन को समझाएं। क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है वो? यार सबा, समझने की कोशिश करो। देखो, फिजा का एक माइंडसेट है, उसको समझाना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक वो खुद समझना ना चाहे। और तुम उसकी वजह से मुझसे लड़ाई कर रही हो, वो भी इतने अहम दिन पे। मैं लड़का आ रही हूँ जुनैद, इंसान हूं मैं, मुझे तकलीफ पहुंची है उनके बिहेवियर से। तो यार मैं उसकी तरफ से एक्सक्यूज कर रहा हूँ ना, और क्या करूँ? क्या मैं अपने दिल की बात भी आपसे शेयर नहीं कर सकती? मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी टिपिकल मर्दों जैसे हैं। अच्छा, और ये टिपिकल मर्द क्या होता है बेगम साहब? यही कि बीवी को दबा कर रखना और हमेशा घर वालों का साथ देना। देखो, बहुत बुरी बात है, गलत बात है। तुम कम से कम इतना तो मुझे जानती हो ना कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो हक का साथ देता है। तो क्या मैं हक पर नहीं हूँ? देखो, बिल्कुल हक पे हो। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। जरूरी नहीं है इंसान जब हक पे हो तभी बोले, कभी कभी चुप रहना भी मसलियत होती है। तो ऐसे बोले ना, फजूल में बहस किए जा रहे हैं मुझसे। अच्छा, अब बहस मैं कर रहा हूँ? हाँ तो और कौन कर रहा है? मेरी तो नेचर ही ऐसी नहीं है, आप ही लड़ाके हैं। जी जी जी, मैं ही लड़ाका हूँ, मैं ही बहस किया जा रहा था। इतनी देर से मैं अपने आप को ही समझा रहा था ना, आप तो समझ नहीं रही थी कुछ। बेटा, अब इतनी जल्दी घर से जाने की क्या जरूरत है? अभी हालात देखो, आगे क्या होता है। अब अगर आपको याद हो तो हमारी यही डील हुई थी कि सबा की रुखसती के बाद मैं और मरियम ये घर छोड़ देंगे। मुझे याद है, यही डील हुई थी। लेकिन बेटा, हम दोनों बुढ़े बुढ़िया अकेले रह जाएंगे, ये तो सोचो यार। लेकिन अबू, अगर हम मजीद इस घर में रुके तो अम्मी मरियम का जीना मुश्किल कर देंगी। सही बात है, तुम्हारी माँ तो जालिम दरिंदा है जो अपनी बहू पे जुल्म के पहाड़ तोड़े रही है ना। अम्मी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुम सब मतलबी, सबके सब मतलबी हो। पाला पोसा, जवान किया, खिदमतें की है ना। अब हमारी जरूरत नहीं है तो हमारी बात क्यों सुनोगे, हमारे साथ क्यों रहोगे? आंटी, आप इनकी बात का बुरा मत माने। हुमैर का ये मतलब। चुप करो, झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ किया धरा तुम्हारा ही तो है। पहले मेरा मान तोड़ा, अब मेरा घर और मेरा बेटा तोड़ना चाहती हो।
और करो इनसे हमदर्दी। इन तिलों में तेल नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाओ। क्यों क्यों अपने कमरे में जाएं? बात कर रही हूं ना मैं इनसे। अच्छा, इसे बात करना कहते हैं। अगर तुम्हें गुफ्तगू का सलीका होता ना तो हालात ये ना होते। अबू रहने दें आप। अम्मी आप बताएं आप क्या कह रही थी? मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि तुम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहोगे। बाकी रही ये लड़की तो इसकी जो मर्जी हो ये जाए। ये क्या है ट्रे में? फिजा पे ये नाश्ता है अब्बू के लिए, बस उन्हें मैं बुलाने ही जा रही थी। ओह, तो यासिर को भी ऑफिस जाना है। तुम ये नाश्ता मुझे दे दो और अब्बू के लिए एक काम करो, दूसरा बना दो। फिजा पे ये तो परहेजी नाश्ता है ना। तो क्या हो गया, यासिर भी सब्र शुक्र करके खा लेंगे। इतनी हुज्जत क्यों कर रही हो? नहीं देना चाहती मुझे तुम ये नाश्ता? आपको जो समझना है समझना है। पहले इतनी देर हो गई है, अब्बू ने मेडिसिन भी लेनी है। आप ऐसा करें, किचन हाली है, यासिर भाई के लिए नाश्ता बना लें। सबा, नाश्ता तैयार नहीं हो गया मेरा अभी तक? क्या हुआ फिजा? रो क्यों रही हो? मेरी तो किस्मत भी खराब है अब्बू। अब इस घर में खाने पीने पर भी मेरे एतराज होने लगे। क्या मतलब? मतलब पूछे ना अपनी लाडली बहू से, जिसने आते के साथ ही तफरीक करना शुरू कर दी है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि ये नाश्ता मुझे दे, इसने एहसान जताना शुरू कर दिया। क्या हो गया फिजा आपी, आप पूरी बात क्यों नहीं बता रही हैं अब्बू को? अब्बू, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये परहेजी नाश्ता अब्बू के लिए है, आप यासिर भाई के लिए नाश्ता बना लें। इसमें आप रो क्यों रही हैं? इसमें लड़ने की क्या बात है? इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? तुम जाओ, जाके यासिर को नाश्ता दे के आओ। चलो जाओ। और रोते हुए नहीं जाना उसके पास, हंसते खेलते जाना। अच्छा नहीं लगता इस तरह। जाओ, शाबाश, जाओ। तो मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो मेरी। और नाश्ता भी मैं तुम्हारे हाथ के करूंगा। आप बैठे, मैं आती हूँ। घरेलू सियासत। अभी क्या नई मंतक पाल ली है तुमने? इन लोगों को जाने क्यों नहीं दे रही तुम यहाँ भाई से? कोई कहीं नहीं जा रहा। यही तो मैं पूछ रहा हूं। पहले तो तुम तस्बीह पढ़ती रहती थी कि किसी तरह से भी ये मरियम और उमैर यहां इस घर से चले जाएं, और अब अचानक तुम्हारे दिल में इनकी मोहब्बत कहां से जाग गई? ये सब कुछ मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो उस भगोड़ी के पीछे ख्वार होता बने। अब फिर दोनों को क्या तकलीफ है इस घर में? ये जबान, ये तुम्हारी जबान जो है ना, इससे ज्यादा तकलीफ दे कोई चीज नहीं है हमारे लिए। तो काट के फेंक दे मेरी जबान, सच जो बोलती है। काश शाहाना, काश तुम्हें एहसास होता कि तुम अपनी जबान और जिद की वजह से क्या कुछ खो रही हो। बस करें, ज्यादा शहंशाह जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। खत्म करें इस बात को। मैंने भी तो समझौता कर लिया है ना सबा की रुखसती पे। तो अल्लाह ही जानता है कि अब तुम कौन सा खेल खेलने वाली हो। ये बदगुमानी जो है ना,
ये मेरी औलाद को आपसे मिली है फिर से। उनकी तमाम नाफरमानियों के जिम्मेदार आप हैं, आप। अरे यार, ये भी कोई लड़ने वाली बात है? लेट गो करना सीखो प्लीज। मैं तो लेट गो करती हूँ, लेकिन आपकी बहन को ही चैन नहीं मिलता। हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ के लड़ाई करने लग जाती है। देखो, अगर तुम उसे रिस्पांस नहीं दोगी तो वो खुद ही बोलकर खामोश हो जाएगी। क्यों? मैं क्यों जवाब नहीं दे सकती? अम्मी कहती हैं जैसा मुंह हो वैसी चपेड़ होनी चाहिए। रियली? बहुत अफसोस हुआ जानकर। मैं तो तुम्हें एक बहुत समझदार लड़की समझ रहा था। आप लोगों को हर वो इंसान अच्छा लगता है जो चुपचाप किसी जोरावर की जूतियां खाता रहे, जो बोल पड़े वो बदतमीज। लिसन, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ जहाँ मुझे हजारों काम करने हो। इस वक्त मैं तुम्हारी ये सिली डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकता। उमर, आज तो वाकई बहुत थक गए। यार, दुनिया की औरतें शॉपिंग करके खुश होती हैं? तुम वाहिद लड़की हो जो अपनी शॉपिंग करके ना थक गई हो। सच बताऊं तो अब वाकई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इन सब चीजों में। बस ढंग के 1-2 जोड़े पहनने के लिए मिल जाए, मेरे लिए वही काफी है। सिर्फ यही वजह है कि तुम्हारी शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई। बहुत ही बोरिंग हो यार, बहुत बोरिंग हो। क्या बात है, बड़े दांत निकल रहे हैं, तो खजाना हाथ लग गया है। अम्मी तो क्या मरियम अपने घर में हंस-बोल भी नहीं सकती? तुमसे कहा है मैंने वकालत करने के लिए। और क्या तुम ये हर वक्त औरतों में घुसे रहते हो? सारे दोस्त मर गए तुम्हारे क्या? अम्मी, आपसे ना कभी कोई जीत सका है ना जीत सके। मरियम उठाओ ये समेटो प्लीज। तुम कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। कितना खर्चा करवाए हैं आज मेरे बेटे का? आंटी, मैं तो उन्हें मना ही कर रही थी, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती शॉपिंग पे ले गए। हाँ, तुम तो बड़ी मासूम आज़म हो। मासूमा तो नाम है तुम्हारा। तुम्हें लोग घर से भगा के ले आते, फिर माशाल्लाह से शॉपिंग भी करवा देते। आंटी प्लीज, एक बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की मुलाजमा जितनी नहीं है, इसलिए अपनी औकात में रहना। जी, मैं अच्छी तरह समझती। बेहतर है कि तुम समझ जाओ। इसलिए मेरे बेटे को इस घर से तोड़ने का खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो, वरना मेरी बद्दुआएं सारी उम्र तुम्हारी और तुम्हारी औलाद का पीछा करती रहेंगी। समझी?